नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं लेकर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी। तो आज की जो हमारी कहानी है वो है कौवे की और एक बहुत ही चालाक लोमड़ी की। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है कि एक बड़े से गांव में एक बहुत ही सुंदर पेड़ था। हाँ, वो पेड़ बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत। उसके अंदर इतनी सारी पत्तियां थी, इतनी सुंदर सुंदर कि क्या बताऊं। और उस पेड़ के ऊपर रहता था एक बहुत ही काला सा, एकदम सुंदर सा कौवा। जी हाँ, जो चौबीसों घंटे हमारी छत पर बैठकर भी काँव 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 करता ही रहता है। ये कौवा भी ऐसा ही था। ये पेड़ पर बैठकर चौबीसों घंटे काँव 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 करता ही रहता था। अब जितने भी लोग थे, जितने भी जानवर थे, वो सारे के सारे इस कौवे की आवाज़ से परेशान थे। उन्हें लगता था पता नहीं कैसी इसकी एकदम कड़वी सी कर्कश सी आवाज़ है, वो उसकी आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते थे। अब एक दिन क्या होता है कि कौवे को लगी होती है बहुत तेज़ की भूख। जी हाँ, बहुत तेज़ की भूख। और कौवा जाता है अपने लिए कुछ खाने का जुगाड़ करने। अब कौवा पहुंचता है एक घर में, जहां पर एक बूढ़ी औरत बना रही होती है गर्मा गर्म रोटियां। अब कौवा सोचता है कि रोटी कैसे ली जाए, कैसे मैं रोटी छीनकर यहाँ से फटाफट भाग जाऊं। बूढ़ी औरत तो मुझे देखे जा रही है। तब वो क्या करता है, घर के पीछे जाकर तेज तेज चिल्लाने लगता है, काँव 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 काँव। अब क्या होता है, बूढ़ी औरत हो जाती है उसकी आवाज़ से परेशान और उसे भगाने के लिए पीछे की तरफ भागती है। जैसे ही वो पीछे की तरफ भागती है, कौवा फटाक से उड़ के आगे की तरफ आता है, रोटी अपनी चोंच में दबाता है और उसे लेकर उड़ जाता है। अब बूढ़ी औरत सिर्फ देखती रहती है कि ये कौवा तो मेरी रोटी लेकर उड़ गया। फिर क्या होता है, कौवा आता है अपने उसी सुंदर से पेड़ पर और वहाँ बैठ जाता है और बैठ कर सोचता है कि अब मैं मज़े से ये रोटी खाऊंगा, एकदम गर्मा गर्म और बहुत ही टेस्टी लग रही है। तब क्या होता है कि वहाँ पर एक लोमड़ी आ जाती है। जी हाँ, एक बहुत ही चालाक लोमड़ी, और उसको भी लगी होती है बहुत तेज भूख। अब वो देखती है कि कौवे की चोंच में एक बहुत ही गोल सी, बहुत ही सुंदर सी रोटी दबी हुई है। अब लोमड़ी भी अपना दिमाग चलाती है और सोचती है कि कौवे से वो रोटी कैसे छीनी जाए, कैसे ली जाए। अब लोमड़ी को आता है एक आइडिया। जी हाँ, लोमड़ी कहती है कौवे से, भाई आप वही कौवे राजा हो क्या, जिनकी आवाज़ इतनी मधुर है, जो जब गाते हैं तो पूरा जंगल उनकी आवाज़ में खो जाता है। मैं भी आपकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत दूर से आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे अपनी आवाज़ में एक बहुत ही अच्छा सा गाना ही सुना दीजिए। अब कौवा सोचता है क्या बात है, इसको मेरी आवाज़ इतनी पसंद आ गई। मगर कौवा अभी कुछ बोल नहीं रहा होता। तब लोमड़ी कहती है कि शायद ये बात झूठ है, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मैं इतनी देर से आपकी तारीफें किए जा रही हूँ, मगर आप कुछ बोल ही नहीं रहे। शायद जंगल वाले झूठ ही बोलते हैं कि आपकी आवाज़ मीठी है, मुझे तो नहीं लगता। अब कौवा सोचता है कि ये तो पहली ऐसी जानवर है जिसको मेरी आवाज़ बहुत मीठी लग रही है, तो क्यों ना इसे गाना सुना ही देता हूँ, मेरी इतनी तारीफ जो कर रही है। अब कौवा गाना सुनाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोलता है, रोटी फटाक से उसके मुंह से नीचे गिरती है और लोमड़ी उसे वहीं पर दबोच के खा जाती है। अब लोमड़ी का तो पेट हो जाता है फुल और कौवा रह जाता है भूखा का भूखा। अब लोमड़ी कहती है कौवे से, देखा बहुत चालाक बन रहे थे ना, कैसे मैंने तुम्हारी झूठी तारीफ करके तुम्हारी रोटी तुम्हारे मुंह से छीन ली। अब कौवा इस बात पर बहुत पछताता है कि हाँ, सही तो कह रही है, बेकार में ही मैं इसकी बातों में आ गया और मैंने अपनी चोंच खोल दी। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। अब आप मुझे बताओ कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि जब भी कोई हमारी झूठी तारीफ करता है तो हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारी असलियत क्या है। तो दूसरों की झूठी बातों में आकर हम लोग अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो आप भी कभी ऐसा मत करना कि कोई आपकी झूठी तारीफ करे और आप बड़े खुश होकर जो वो बोले वो करने लग जाओ। तो ठीक है ना, आज की कहानी में बस इतना ही।